सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की वनस्पति। देखिए, राजस्थान में वनस्पति का वर्गीकरण, इसके कई आधार हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है: राजकीय, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत। अगला है प्रशासनिक आधार पर। इस आधार पर सुरक्षित वन, रक्षित वन व अवर्गीकृत वन। तीसरा है विधोवन के आधार पर। विधोवन के आधार पर ईंधन प्राप्ति के वन, इमारती लकड़ी प्राप्ति के वन, फूलदार शोभाकारी वन, चारा उत्पादन वन हेतु वृक्ष घास फल उत्पादक वन, कुटीर उद्योग हेतु कच्चा माल के वन और औषधीय वन को सम्मिलित किया गया है। अगला है पत्तियों के आधार पर। छोटी पत्ती वाली झाड़ियाँ और पतझड़ एवं चौड़ी पत्ती वाले वन। अगला है भौगोलिक आधार पर, जो कि पहला है शुष्क सागवान वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, फिर है मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, ढाक या पलाश वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे, भौगोलिक आधार पर जो वनों के प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। भौगोलिक दशाओं के आधार पर वनस्पति का वितरण। राजस्थान के वन क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस भाग के अंतर्गत आने वाले वृक्षों में सागवान, शीशम, ढाक, पलाश, धोक, नीम, बांस, सीताफल आदि वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, उच्च पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, नदी घाटियों में भिन्न भिन्न वनस्पति वितरण वृक्ष मिलते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण तापमान व वर्षा पर आधारित होता है, लेकिन स्थानीय प्रभाव के कारण इनके वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक आधार पर राजस्थान की वनस्पति को निम्न वर्गों में रखा गया है: शुष्क सागवान वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, ढाक या पलाश वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला है शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट। यह वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत लगभग 2222.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस प्रदेश में सागवान के विस्तृत जंगल पाए जाते हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में सागवान सर्वाधिक पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां के वनों में सागवान के वन अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 13 मीटर तक होती है। इन वृक्ष का काम कहाँ होता है? बहुमूल्य जो फर्नीचर में इनका प्रयोग किया जाता है, सागवान वृक्ष का। इन बड़े वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ और घास भी इन प्रदेशों में मिलती है। वनों के भीतरी भागों में जहाँ आर्द्रता अधिक पाई जाती है, वहाँ बांस अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान का दक्षिणी जो बांसवाड़ा वन मंडल है, वहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर इत्यादि जगह। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये वन अरावली श्रेणी के 270 मीटर से 770 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष है वो है धोकड़ा वृक्ष। इनकी औसत ऊंचाई 6 मीटर से 3 मीटर के बीच होती है। राजस्थान के 17,464 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर धोकड़ा वन पाए जाते हैं, जो कि राज्य के 53.41% क्षेत्र पर है। यहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है। वहाँ इनकी ऊंचाई 14 मीटर तक पहुँच जाती है। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो प्रमुख वृक्ष हैं इस क्षेत्र के वो हैं तेंदू, आम, बबूल, खेर, बरगद, नीम आदि। ऊंचे भूभागों पर बांस, आंवला आदि की प्रधानता होती है। अरावली श्रेणी वाला जो भाग है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद है मिश्रित पतझड़ वन, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। इस प्रकार के जो वन हैं वो कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इत्यादि जगह।
चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। यह वन क्षेत्र राजस्थान के 6,445 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इनमें जो प्रमुखता है आम, बरगद, जामुन, बबूल, खैर, धोप आदि वृक्षों की पाई जाती है। इन वनों से प्राप्त लकड़ियों का उपयोग भी फर्नीचर उद्योग और घरेलू ईंधन में किया जाता है। उसके बाद है सालर वन। सालर वन का जो क्षेत्र है वो है अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर तथा जयपुर जिलों में। इसका जो एरिया है वो है 1691 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो अरावली के कगारों के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। अरावली कगारों के ऊपरी वाले भाग में इनकी जो ऊंचाई है वो 12 से 15 मीटर तक होती है। इनके नीचे छोटी छोटी घास पाई जाती है। इन वृक्ष को, इस प्रकार के जो वृक्ष है उनका जो काम है वो पैकिंग करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद है ढाकिया पलाश वन। इस प्रकार के वन नदी घाटियों में अधिक पाए जाते हैं। साथ ही जहाँ पर सागवान के वृक्ष अधिक मिलते हैं, अर्थात सागवान के वृक्ष वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष राजस्थान के लगभग 476 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इन वन्य प्रदेशों में महुआ, सफेदा, सीरस, गूलर, पारस ये अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं। जो पलाश वन है उसे जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फूल होता है वो लाल रंग का होता है, तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ आग लगी हुई है, इसीलिए इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कांटेदार वन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान वाला जो हिस्सा है, जोधपुर, बीकानेर, पाली, अजमेर, सीकर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर जिलों में 1619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैदानों, निम्न पहाड़ी ढालों पर, असमतल भूमि पर अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु के कारण इन क्षेत्रों में वृक्ष झाड़ीनुमा होते हैं, क्योंकि शुष्क जलवायु होती है, बारिश की कमी होती है। साथ ही छोटे पत्ते और कांटेदार होने के कारण इनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। जो प्रमुख वृक्ष हैं इस क्षेत्र के वो हैं खेजड़ी, खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर और कटीले वृक्ष, बबूल इत्यादि। इन छोटे छोटे वृक्षों के समीप विभिन्न प्रकार की घासें भी पाई जाती हैं। इस भूभाग का व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो वृक्ष है वो है खेजड़ा, जिनका उपयोग ईंधन व कोयला बनाने में होता है। तो ये है भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। थैंक यू।